वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स लर्न विद फन के साथ। तो लास्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट सीख चुके हैं। हम कर रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम सीख चुके हैं कि 11th में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग। सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ओनर था। और 12th में हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप की अकाउंटिंग। देयर आर 2 और मोर ओनर्स। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है 12th में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। 11th में प्रॉफिट एक ओनर का था, लेकिन यहाँ प्रॉफिट जो है वो 2 या 2 से ज्यादा ओनर का है। तो यहाँ सबसे पहले हमें सीखना होता है फर्स्ट चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। तो वो सारी कंडीशन कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सारी हम अर्लियर वीडियोस में देख चुके हैं। अब आज हम प्रैक्टिकली कैसे प्रॉफिट बांटते हैं और किस अकाउंट के द्वारा बांटते हैं ये सीखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अकाउंट का नाम हम जानते हैं, जिस अकाउंट के द्वारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये अकाउंट का फॉर्मेट क्या है वो इससे पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, उसमें कौन कौन से आइटम आते हैं, कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। आज हमें करने हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 13 से। तो फटाफट आप लोग बुक निकाल लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। ए और बी पार्टनर है। ए की कैपिटल 1 लाख, बी की कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट ऑफ 6%। कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट देना है? 6% देना है। ए बी इज टू गेट सैलरी 3,000 पर मंथ। बी को सैलरी देनी है, कितनी देनी है? 3,000 पर मंथ देनी है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000। नेट प्रॉफिट कितना है? 80,000 है। तो अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था। सबसे पहले स्टेप 1, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो, आपको पूरे क्वेश्चन से मतलब नहीं है। स्टेप 1 सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पर अपने घर जाएंगे, घर से टॉर्च लेके आएंगे और टॉर्च की रोशनी क्वेश्चन के ऊपर डालेंगे और क्वेश्चन में ये ढूंढेंगे कि प्रॉफिट कहाँ है, प्रॉफिट कितना है। क्योंकि इस टॉपिक में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले टॉपिक में हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम घर से टॉर्च या कोई रोशनी वाली चीज लेके आएंगे और क्वेश्चन पे रोशनी डाल के सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? क्वेश्चन में हम ढूंढेंगे नेट प्रॉफिट। तो हमने ढूंढ लिया क्वेश्चन नंबर 13 में नेट प्रॉफिट हमारा गिवन है 80,000। नेट प्रॉफिट को हम कहा लिखेंगे? बाय साइड में, बाय नेट प्रॉफिट के नाम से। और आप इसको P&L अकाउंट के नाम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप नेट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट के नाम से भी लिख सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? कि जैसे 11th में ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, वो ट्रांसफर हो जाता था, तो वहां ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते थे हम और ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते थे। ऐसे ही 11th में P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है तो आप नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। और ये प्रॉफिट कौन से अकाउंट से आया है? P&L अकाउंट से आया, तो P&L अकाउंट का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे पहले वाले वीडियो से मैंने बताया था नेट प्रॉफिट जब आपने ढूंढ लिया क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट गिवन है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि नेट प्रॉफिट को हम बाहर वाले कॉलम में लिखें या इनर वाले कॉलम में लिखें, अंदर वाले कॉलम में लिखें। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में जब आपको फॉर्मेट सिखाया था तो नेट प्रॉफिट के आगे स्टार लगाया था। स्टार मींस व्हाट? मैंने बताया था स्टार का मतलब कंडीशन। जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर स्टार लगे होते हैं। हम पूछते हैं दुकानदार से ये क्या है, तो बता देते हैं कि ये कंडीशंस है, इस प्रोडक्ट को खरीदने की कंडीशंस है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट में भी हमारी कंडीशंस है, इसलिए उन कंडीशंस को समझने के लिए हमने क्या यूज किया है? सिंबल है हमारा स्टार। कि अगर उस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट में स्टार लगा है, स्टार का मतलब 4 कंडीशन। कौन कौन सी 4 कंडीशन होती है वो हम अपने पुराने वाले वीडियोस में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक हमने 2 कंडीशन सीखी हैं। कौन कौन सी सीखी है सर? एक हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की कंडीशन सीखी है कि अगर क्वेश्चन में पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो पार्टनर जो फर्म को लोन देता है वो चार्ज होता है और वो चार्ज प्रॉफिट से माइनस होता है। तो हम प्रॉफिट को कहां लिखते थे? क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक हम प्रॉफिट को अंदर वाले कॉलम में लिखते थे और क्या करते थे? इंटरेस्ट और लोन को उस प्रॉफिट में से माइनस करते थे। तो नेट प्रॉफिट की एक कंडीशन हम सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक। नेट प्रॉफिट की सेकंड कंडीशन रेंट, कि अगर कोई पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी फर्म को दे देता है बिजनेस को चलाने के लिए
तो फर्म उस पार्टनर को क्या देगी, रेंट देगी। लेकिन जो फर्म रेंट दे रही है पार्टनर को, एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट का बंटवारा है या चार्ज है, सर वो चार्ज है। चार्ज है तो वो डेबिट में आएगा, प्रॉफिट के बांटने के रूप में आएगा या माइनस होगा, सर माइनस होगा। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक अपने पुराने वाले वीडियोस में। दो कंडीशन हो गई, इंटरेस्ट लोन होगा तो नेट प्रॉफिट को हमें अंदर वाले कॉलम में लिखना है, रेंट होगा तो हमें नेट प्रॉफिट को अंदर वाले कॉलम में लिखना है। और कंडीशन नंबर 3 और 4 वो हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट की कोई कंडीशन नहीं है, तो सीधे सीधे हम नेट प्रॉफिट कहां लिख देंगे, सर बाहर लिख देंगे। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट कहां लिख देंगे, बाहर लिख देंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट की 4 कंडीशन, उन चारों में से कोई नहीं है। अब क्या करना है सर, इस प्रॉफिट को बांटना है। किसके बीच में बांटना है, पार्टनर्स के बीच में बांटना है। कैसे बांटेंगे सर, एग्रीमेंट के द्वारा बांटेंगे। कैसे बांटेंगे सर नेट प्रॉफिट को, एग्रीमेंट के द्वारा बांटेंगे। सर ये एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट वो कंडीशन है जो क्वेश्चन में गिवन है, वो सारा क्या माना जाएगा कि ये पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है। तो सर क्या कंडीशन दी है, क्या एग्रीमेंट दिया है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट में से, सबसे पहले पार्टनर्स को प्रॉफिट में से क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले पार्टनर्स को प्रॉफिट में से क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। सर एग्रीमेंट में कितना मेंशन है, क्वेश्चन में कितना मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है एट द रेट ऑफ 6%, कैपिटल पर 6% दिया जाएगा। तो ठीक है, चलिए सर हम कर लेते हैं। एक ही कैपिटल थी, दो पार्टनर थे हमारे इस क्वेश्चन में, ए और बी। एक ही कैपिटल थी 1 लाख, तो 1 लाख का 6% हमने दे दिया, तो ए को मिल गया इंटरेस्ट 6000। दूसरा पार्टनर बी है, बी की कैपिटल है 60,000, इसको 6% दे दिया, तो इसका आ गया 3600। ठीक है, तो दोनों को मिला के टोटल जो इंटरेस्ट बैठा वो बैठा 9600। ठीक है सर, क्या करेंगे हम, नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि एग्रीमेंट में मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है, क्वेश्चन में गिवन है। चलिए सर, उसके बाद प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट बांटेंगे सैलरी के रूप में। तो देखते हैं क्वेश्चन में सैलरी दी है, हाँ दी है कि बी को सैलरी देनी है, कितनी देनी है, 3000 पर मंथ। पर मंथ देनी है, तो सर हम अकाउंट महीने के बनाते हैं, साल के बनाते हैं, हम जो अकाउंट बनाते हैं वो साल के बनाते हैं। तो साल की कितनी हो गई, तो साल की हो गई 3000 मल्टीप्लाई बाई 12, साल की होगी 36,000। ठीक है, तो सर और कैसे बांटेंगे प्रॉफिट, 80 में से सबसे पहले हम कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं, वो हमने दे दिया 9600, दोनों का मिला के, ए का 6000, बी का 3600। उसके बाद हम पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, वो हमने सैलरी दे दी 3000 पर मंथ के हिसाब से, पूरे साल भर की 12 महीने की कितनी होगी 36,000। अब सर कितना प्रॉफिट बचा, 80 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट बचेगा 34,400। कितना प्रॉफिट बचा, 34,400। अब इस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, इस प्रॉफिट को रेशियो में बांटेंगे। लेकिन सर क्वेश्चन में रेशियो तो दिया नहीं है, तो जब क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया होता तब हम प्रॉफिट को इक्वल इक्वल बांटते हैं। ठीक है, कैसे बांटते हैं, इक्वल इक्वल बांटते हैं। तो अब इसको लिख देते हैं, जो प्रॉफिट लास्ट से बचता है, जो लास्ट से प्रॉफिट बचता है बांटने के लिए, उसे हम कहते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ट्रांसफर को शॉर्ट में लिखते हैं T/F, इसका मतलब ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कहा जाता है, ये कैपिटल अकाउंट में जाता है। जैसे कि हम 11th में नेट प्रॉफिट सीधा पार्टनर से वो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते थे 11th में, जो P&L से नेट प्रॉफिट निकला उसे जाके कैपिटल में ऐड किया। तो ये जो प्रॉफिट बचा उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, अब यहाँ चूंकि एक या एक से ज्यादा पार्टनर, तो पहले बांटेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। तो सर कैसे बांटेंगे, रेशियो के हिसाब से बांटेंगे, लेकिन रेशियो दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जब रेशियो नहीं दिया होता तो हमें पता है कि हमारे डीड की कंडीशन, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की कंडीशन क्या है कि दोनों में आधा आधा बांटेंगे। चलिए इसको आधा आधा बांट देते हैं। ए को मिल जाएगा 34,400 का आधा, यानी कि 17,200, और बी को मिल जाएगा 34,000 का 400 का आधा, 17,200। तो इस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन एक स्पेशल अकाउंट है जिसको हम बनाते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और इस तरीके से हम अपने फर्म के प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। ठीक है, लास्ट में लेजर का टोटल दोनों तरफ का बैलेंस बराबर आना चाहिए, टोटल हम बराबर कर देंगे 80,000 80,000। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 ओवर होता है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये 15 की तरह है, 15 में दोनों कंडीशन कवर हो जाएंगी आपकी नेट प्रॉफिट की। क्वेश्चन नंबर 14 में नेट प्रॉफिट की सिर्फ थर्ड कंडीशन है, दो कंडीशन तो हम कर चुके हैं 7 से लेकर 12 तक। अब दो कंडीशन बची,
तो 14 में एक कंडीशन है, 15 में दोनों कंडीशन है, तो बेटर क्या है कि हम क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, क्योंकि वहां हम दोनों कंडीशन सीख जाएंगे। 14 आपका होमवर्क है, पहले आप 15 सीखिए, 15 सीखने के बाद 14 ऑटोमेटिक आप घर पे कर लेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 14 आप लोग होमवर्क है, 15 को देखकर 14 करोगे घर पे, पहले 15 करोगे देन 14 करोगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है सर, वही करना है, प्रॉफिट को बांटना है। कैसे बांटना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के द्वारा बांटना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। और सबसे पहले मैंने कहा था घर से टॉर्च लेके आएंगे, नेट प्रॉफिट ढूंढेंगे। क्यों ढूंढेंगे नेट प्रॉफिट, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट बांटना है। तो एक्स और वाई पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2, कैपिटल है एक्स की 8 लाख, वाई की 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है आपको 5%। सैलरी देनी है जेड को 60,000, विच हैज नॉट बीन विथड्रॉन। प्रॉफिट आपको दिया 2,40,000 का, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट वाली लाइन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, नेट प्रॉफिट वाली लाइन आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। तो ये हमारी प्रॉफिट की थर्ड कंडीशन है। अगर कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट के साथ ये लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग, यानी कि सैलरी माइनस करने के बाद, यानी कि जो आपको प्रॉफिट दिया है ना इस क्वेश्चन में, वो नेट प्रॉफिट आपको दिया है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, यानी सैलरी माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट 2,40,000 है। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना है, 2,40,000 है। तो सर अंदर वाले कॉलम में क्यों लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे अंदर वाले कॉलम में क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट दे रखी है। क्या एडजस्टमेंट दी है कि नेट प्रॉफिट वाली लाइन में लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, यानी सैलरी माइनस करने के बाद 240 है। और हमें क्या चाहिए होता है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सैलरी को प्लस कर लेंगे। तो सैलरी को प्लस कर लेंगे तो हमारी नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 3 लाख, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करेंगे, दो कंडीशन सीख चुके हैं 7 से 12 तक। थर्ड कंडीशन होती है हमारी कि नेट प्रॉफिट वाली लाइन में लिखा होता है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर डेबिटिंग लिखा वर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे तो वहां आफ्टर डेबिटिंग लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी नेट प्रॉफिट को अंदर लिखोगे और सैलरी को प्लस करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, यानी सैलरी माइनस करने के बाद। तो हम नेट प्रॉफिट को अंदर लिखेंगे और सैलरी को प्लस करेंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 3 लाख। तो 3 कंडीशन हो गई नेट प्रॉफिट की। और नेट प्रॉफिट की फोर्थ कंडीशन देखिए क्वेश्चन में आगे लिखा है अ प्रोविजन of 5% of the net profit is to be made in respect of manager to commission। तो यानी कि इन्होंने कहा अब इस प्रॉफिट में से मैनेजर को कमीशन भी देना है। तो ये बताइए मैनेजर पार्टनर होता है या बाहर का आदमी होता है, आउटसाइडर है। मैनेजर आउटसाइडर है क्योंकि वो तो सैलरी के लिए काम कर रहा है, जॉब कर रहा है। यहाँ आएगा अपनी सैलरी लेगा, कमीशन लेगा, जाएगा, प्रॉफिट लॉस बांटेगा, वो प्रॉफिट लॉस नहीं बांटेगा। तो मैनेजर आउटसाइडर है, आउटसाइडर को कुछ भी फॉर्म देगी दैट इज चार्ज, क्योंकि वो देना ही देना है। मैनेजर से काम करवा लिया तो आपकी लायबिलिटी को उसको सैलरी देनी है। तो डेबिट में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि डेबिट में वही चीजें लिखते हैं जो हम पार्टनर को बांटते हैं, और मैनेजर को देना है तो पार्टनर को नहीं बांट रहे, इसलिए क्या करेंगे मैनेजर कमीशन को भी इसमें से माइनस कर देंगे। तो मैनेजर कमीशन को माइनस करेंगे तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई 4, नेट प्रॉफिट की फोर्थ कंडीशन। तो नेट प्रॉफिट कितना है सर, नेट प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं 3 लाख। अब 3 लाख का कितना परसेंट कमीशन है, 5% है। तो 3 लाख का 5% कमीशन कितना हो गया, 15,000। तो 15,000 हम क्या करेंगे इस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा 2,85,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा 2,85,000, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमारा 2,85,000 आ गया। अब क्या करना है, इस प्रॉफिट को बांटना है। कैसे बांटना है, एग्रीमेंट के द्वारा। अब एग्रीमेंट में क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में बोला है कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, रेट कितना है 5%। तो चलिए पहले कैपिटल पर इंटरेस्ट दे देते हैं। हमारे जो पार्टनर है वो है एक्स और वाई। कितना देना है कैपिटल पर इंटरेस्ट, कैपिटल है आपकी 8 लाख। 8 लाख का 5%, 8 लाख का 5% हो गया 40,000। और वाई की कैपिटल है आपकी 6 लाख। तो 6 लाख का 5%, 6 लाख का 5% हो गया आपका 30,000। तो दोनों को मिलाकर टोटल कितना देंगे इंटरेस्ट, वो हम देंगे 70,000, ठीक है। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया, कितना दे दिया, एक्स को 40,000, 8 लाख का 5%, वाई को 6 लाख का 5%, 30,000। टोटल मिलाकर इंटरेस्ट कितना हो गया 70,000। अब क्या करना है, अब सैलरी देनी है। सैलरी किसको देनी है, तीसरा पार्टनर जो है हमारा, नहीं सैलरी देनी है आपको वाई को।
वाई को देंगे तो वाई को सैलरी दे देंगे, कितनी देंगे 60,000, ठीक है। तो 60,000 सैलरी वाई को दे देंगे। तो अब हमारा कितना प्रॉफिट बचेगा, 2,85,000 में से 2,85,000 में से पहले कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया 40x को, 30y को, दोनों मिला के 70 और सैलरी दे दी इसको 60,000 पर एनम। अभी आप कहोगे सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया आपने 12 से, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी दी है वो एनुअल सैलरी दी है। एनुअल का मतलब पूरी साल की, अगर पर मंथ की होती तो 12 से मल्टीप्लाई करते, साल की है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पूरे साल की सैलरी होगी 60,000, तो 285 में से 70 60 माइनस करें, यानी 1,30,000 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 1,55,000। अब क्या करना है, इस बचे हुए प्रॉफिट को बांट देना है। कैसे बांटेंगे, क्वेश्चन में रेशियो गिवन है, जब रेशियो गिवन होता है तो हम कैसे बांटते हैं, रेशियो में बांटते हैं। तो 1,55,000 को जब आप रेशियो में बांटोगे इंटू 3/5 तो आपका आ जाएगा 93,000, और जब y को बांटोगे आप, ये तो x को मिल गया, और y को बांटोगे 155 का 2/5 तो ये हो जाएगा आपका 62,000। इस तरीके से 2,85,000 के प्रॉफिट को हम बांट लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 16 आपका होमवर्क है, आप लोग खुद करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं करा होगा तो बेल आइकन दबा के कर लीजिए, क्योंकि हमारी पढ़ाई इसी के द्वारा चलेगी और जिससे हम टाइम पर अपने सिलेबस को खत्म कर पाए। थैंक यू।